बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मूंग दाल की भुनी हुई रेसिपी। बहुत ही टेस्टी और बहुत ज़्यादा ये कम बजट में दाल मैं बनाना सिखाऊंगी। आप लोग एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा ये दाल बनाकर। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपके बहुत काम आएगी। रमज़ान मुबारक में भी आप लोग ये 10 मिनट में दाल बनाकर सहरी में पराठे के साथ खा सकते हैं। मैंने लिया दाल 1 पाव के करीब और इसको भिगो के रखा हुआ था आधा घंटा पहले। तो आइए चलते हैं, आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बहुत कम मसालों से सिंपल बुनी हुई मूंग दाल बनेगी और इतनी टेस्टी बनेगी। एक बार आप लोग इसको बनाएं मेरे तरीके से, तो इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। ये तरीका भी, हम सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे, इसके अंदर मैं घी डाल दूंगी। आपकी जितनी दाल है आप लोग उस हिसाब से आप घी कम ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने इसके अंदर डाले हैं ये 3 चम्मच बड़े। अब तेल को हम गर्म होने देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे एक प्याज डालूंगी मैं। बड़े साइज़ का प्याज है, अगर छोटे प्याज है तो आप लोग 2 ले सकते हैं दरमियाने साइज़ के। अब इसको बारीक मैंने काट लिया है। प्याज को हमने कितना फ्राई करना है, आप लोग मेरी रेसिपी को पूरा देखिएगा स्किप किए बगैर, ताकि आपको सारी समझ आ सके। शुरू से लेकर एंड तक आपने कोई पार्ट मिस नहीं करना। अब हम प्याज को 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। जब तक हमारा प्याज फ्राई हो रहा है तो नए आने वाले चैनल पर मेरे बहन भाई जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। साथ बेल का बटन है वो भी प्रेस कर दिया करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें। अब देखिए प्याज का जो कलर है हल्का हल्का सा सुनहरा होना शुरू हो चुका है और इसका पानी भी जो है सारा खुश्क हो गया है। जब प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो जाए तो इसके अंदर हम चीज़ें जो जो डालेंगे आपको मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले हम डाल देंगे इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट, मैंने बना के रखा हुआ है। ये अदरक है और लहसुन है, एक एक चम्मच ये डाल देंगे। बिल्कुल सिंपल ये रेसिपी है। और सब्ज़ मिर्ची है, ये भी मैंने फ्रेश इसको पीस के रखा हुआ है। अब इसके साथ हम डाल देंगे टमाटर, एक बड़े साइज़ का मेरे पास टमाटर है। ये इतनी आसान रेसिपी है कि आप लोगों के पास टाइम कम हो, वक्त की जो है बचत भी होगी। अगर कुछ खाने को दिल ना करे सब्ज़ी गोश्त, तो आप लोग मेरे तरीके से ये मूंग दाल जो है बुनी हुई बनाएं। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा ये दाल बनाकर, क्योंकि इसका टेस्ट इतना मज़े का आएगा, इस गोश्त की भी छुट्टी कर देगा जब आप लोग बुनी हुई मूंग दाल बनाएंगे। मैंने पहले भी इसकी रेसिपी दी हुई, आप लोग मेरे चैनल पर जाकर विजिट करके चेक कर सकते हैं। मूंग दाल की रेसिपी बहुत मज़े की और मेरे बहन भाइयों ने बहुत ज़्यादा मेरी सपोर्ट की थी। इसी तरीके से इंशाल्लाह आप मेरी सपोर्ट करते रहें। अब देखिए इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा जो प्याज टमाटर डाला है, लहसुन अदरक डाला है, इसका कच्चापन दूर हो जाएगा और इसका पानी भी ड्राई हो जाएगा। इसके अंदर कौन कौन से मसाले जाएंगे मैं आपको दिखाती हूँ कि आज हम कौन कौन से मसाले इसके अंदर डालेंगे। घर के ही सिंपल मसालों से ये बहुत ही मज़े की, जैसे रेस्टोरेंट में बनती है उससे भी ज़्यादा मज़े की इंशाल्लाह ये बनेगी, इसका टेस्ट आएगा। तो सबसे पहले हम डाल देंगे इसके अंदर सुरख मिर्च। ये देखिए एक हम कोई भी कटोरी लेंगे, इसके अंदर मैं तकरीबन ये 1 टेबल स्पून है चम्मच जो है सुरख मिर्च का डालूंगी। और नमक डाल देंगे इसके अंदर 1 चम्मच। बाकी आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चम्मच डालेंगे इसके अंदर हल्दी। यही इसके अंदर नमक और मिर्च और हल्दी जाएगी। बाकी मैंने इसके अंदर सब्ज़ मिर्च भी डाल दी, थोड़ी सी मैं डालूंगी इसके अंदर कुटी हुई मिर्च, दड़ा मिर्च अगर आपके पास है तो आप लोग डाल सकते हैं। हल्का सा हम इसके अंदर पानी डालेंगे। ये देखिए इस तरीके से आज हम इसको बनाएंगे। आप लोग एक बार ज़रूर ये इस तरीके से पेस्ट बनाकर इसको डालें, तो आपका जो सालन है इंशाल्लाह बहुत मज़े का बनेगा। इसका जो टेस्ट है, बस इसको हम रखते हैं। अभी प्याज चेक करते हैं, टमाटर जो हमने इसके अंदर डाला था। अब लहसुन अदरक का हमने कच्चापन दूर करना है, क्योंकि उसकी जो है कच्ची स्मेल आएगी सारे सालन के अंदर। अब इसके अंदर हमने इसको बुनाई करनी है 1-1.5 मिनट लगाकर। फ़ौरन हमने इसके अंदर पानी नहीं डालना, क्योंकि जो लहसुन अदरक है उसको हमने भूनना है अच्छे तरीके से। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमने कब इसका जो है इसके अंदर पानी का छींटा लगाना है और कब मसाले डालने हैं। पूरी रेसिपी देखा करें। ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जो हमारे सालन को, हमारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मज़ेदार और जायका देती हैं। आप लोग ज़रूर सीखा करें। जो नए आने वाले हैं, जो न्यू बिगिनर्स हैं खाना बना रहे, उनके लिए ये बातें बहुत ज़रूरी हैं। और मेरे जितने बहन भाई मेरी सपोर्ट कर रहे हैं मेरे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसी तरीके से शेयर करें मेरी वीडियो। और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी कैसी है। और आप इसी तरीके से मेरी हौसला अफजाई करते रहें। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और सबकी परेशानियाँ दूर करे, आमीन।
अब देखिए हमारा जितना भी मसाला है माशाल्लाह से अच्छे तरीके से इसकी बुनाई हो चुकी है। लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्चें मैंने सबको भून लिया है तकरीबन 3 मिनट लगाकर। अब इसके अंदर हम डाल देंगे ये जो हमने तैयार किया था मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी डाली है। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे हल्का सा हम पानी डालकर। बहुत मज़े की बुनी हुई दाल ये स्पाइसी किस्म की बनेगी। तो देखिए अब मसाले जो हमने डाल दिए हैं, सिंपल जितना ये दाल होगी मसाले घर के उतना ही इसका जायका जो है दाल का निकलेगा। बहुत ज़्यादा हम इसके अंदर मसाले नहीं डालेंगे। अगर हम ज़्यादा मसाले डाल देंगे तो दाल जो है उसका टेस्ट जो अपना है कुदरती जायका जो है वो बीच में ही मिक्स हो जाएगा। लेकिन आप लोग कोशिश करें कि नॉर्मल जितने भी कम से कम मसाले हैं उनसे ये दाल बनाएं। अब देखिए माशाल्लाह से हमारा जो मसाला है वो अच्छे तरीके से पक चुका है। अब हमने जो नमक मिर्च डाला है इसको पका लेना है। बस आप लोग अंदाजे से भी पका लें इसको, ताकि इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए, वो सारा जज्ब हो जाए टमाटर प्याज के अंदर इसका टेस्ट। हल्का सा हम पानी का छींटा ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा ही देखिए। बस अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और हल्का सा ये पका लेंगे इसको। ये इसलिए ज़रूरी है पकाना ताकि दाल जो है इसके अंदर जायका बने इसका, क्योंकि सारा काम जो है हमारा मसाला जो है इसको तैयार करने का होता है। मसाला अच्छा बनेगा तो हमारी दाल के अंदर इसका टेस्ट ज़्यादा आएगा। तो अगर हम जल्दी जल्दी इसको मिक्स कर लेंगे और दाल डालकर इसको दम पे रखेंगे, लेकिन वो तरीका बिल्कुल दुरुस्त नहीं। आप लोग इस तरीके से दाल को देखें जैसे मैं बना रही हूँ, आप एक एक स्टेप देखा करें। थोड़ा टाइम आप लोग इसको दें मसाले को। जितनी अच्छी इसकी ये देखिए बुनाई हो रही है माशाल्लाह से। अब मसाला हमारा बिल्कुल तैयार है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा ज़ीरा डालेंगे। साबुत धनिया मैंने पहले नहीं डाला था। अब देखिए इसके अंदर 1 चम्मच डालेंगे साबुत कुटा हुआ धनिया। तो बस यही मसाला है इसके अंदर जिससे हमारी दाल का जो टेस्ट है मज़े का आएगा, खुशबू बहुत मज़े की आएगी। साबुत जो कुटा हुआ धनिया है ये लास्ट में मैंने इसलिए डाला है कि इसकी जो खुशबू है जायका है वो बिल्कुल फ्रेश रहेगा। तो अब इसको मिक्स कर दे। अब मैं इसके अंदर दाल ऐड करूँगी। दाल को मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है, 3-4 पानी मल मल के इसकी जितनी भी थी स्टार्च वगैरह सारी मट्टी धूल ख़त्म हो गई है। अब इसको हम डाल देंगे इस मसाले के अंदर। अब दाल को अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे इस मसाले के अंदर। ये देखिए माशाल्लाह से इस मिक्सिंग अच्छे तरीके से करनी है ताकि सारी दाल जो है इसके अंदर मसाला जो है उसका टेस्ट आए। अब मैं इसकी मिक्सिंग करके चेक करवाती हूँ आपको, फिर इसके अंदर कितना पानी हमने डालना है और कब इसको दम पे रखना है। अब दाल अच्छे तरीके से देखिए इसकी बुनाई मैंने कर दी है 3-4 मिनट। अब इसके अंदर हम पानी एक कटोरी में पानी की लगा दूँगी। ये देखिए क्योंकि दाल को मैंने ज़्यादा देर भिगो के रखा हुआ था, 1 पाव दाल थी, ये डबल हो चुकी है। अगर हम दाल को ज़्यादा देर भिगो के रखेंगे तो दाल हमारी अच्छे तरीके से फूल जाएगी माशाल्लाह से। अब तकरीबन 1 कप आप समझ लें इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। अब दम पे रखेंगे हल्की आंच पर इसको। मैं आपको चेक करवाती हूँ फिर 3-4 मिनट के बाद। अब मैं चेक करवाती हूँ। दाल जो है हमारी माशाल्लाह से अच्छे तरीके से पक चुकी है। देखिए घी जो साइडों पे आ गया, पानी भी सारा ड्राई हो चुका है। हमारी बुनी हुई मूंग दाल तैयार है। अब इसको मैं प्लेट में डाल के चेक करवाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक आपको। माशाल्लाह देखिए अच्छे तरीके से ये गल भी चुकी है और इसको फूल भी चुकी है काफ़ी। अब इसके ऊपर हम धनिया डालेंगे, सब्ज़ मिर्चें गार्निश करेंगे और प्लेट में डालकर इसको तैयार करेंगे। अब हम इसको प्यारी सी प्लेट में डालेंगे। माशाल्लाह हमारी मूंग दाल बुनी हुई बिल्कुल तैयार है। इसको रोटी के साथ, चावलों के साथ, नान के साथ, पूरी के साथ, जैसे मर्ज़ी आप लोग इसको खाएं। बहुत मज़े की और बहुत ज़्यादा टेस्टी दाल बनेगी। अब इसके ऊपर सब्ज़ धनिया मैं ऐड करूँगी, इससे ज़्यादा खूबसूरत देखिए इसका कलर भी आया। और सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे इसके ऊपर। आज की रेसिपी आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, सबकी परेशानियाँ दूर करे। नई रेसिपी लेकर दोबारा हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।